थैंक यू। चलो गया। नमस्कार सभी को। कृषि का टॉपिक शुरू किया था। कृषि में आज हम महत्वपूर्ण फसलें पढ़ेंगे, खाद्यान्न फसलें, उसके बाद में दलहन देखेंगे, उसके बाद में तिलहन देखेंगे और कुछ व्यापारिक नगदी वाणिज्यिक फसलें भी देखेंगे। खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, चावल, ये खाद्यान्न में आएंगी। उसके बाद में दलहन बताओ देंगे दाल किस किस से प्राप्त होती है? चना, मूंग, मसूर, मोट, मटर, ये सभी किसमें? सोयाबीन किसमें? दलहन में। तिलहन में क्या क्या पढ़ेंगे? सरसों, तिल, तारामीरा, अलसी, ये सभी तेल जहां जहां से प्राप्त होता है वो किसमें पढ़ेंगे? तिलहन में। ठीक है, थोड़े से फैक्चुअल डाटा ज्यादा है तो आराम से लिखेंगे। दो दो को मैंने एक साथ कंबाइन कर रखा है, इसका मतलब याद होने में इजी रहेगा। क्लियर है सभी का? अपने नोटबुक निकाल लें। इको सर्वे में भी है, राजस्थान ज्योग्राफी की जो नोटबुक है उसमें कुछ अपडेशन भी होगा। ठीक है, कुछ आंकड़े चेंज भी होंगे, चालू रहेगी ये। समझ में आ गया ना? सबसे पहले खाद्यान्न फसलें लिखो। कल हमने एक चार्ट बनाया था, क्या बनाया था? फसलें कितने प्रकार से, कौन कौन से बनाया था? पहले तो खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी पढ़ेंगे? गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और क्या पढ़ेंगे? चावल। इसकी बात करेंगे। 2023 में तो कौन प्रसिद्ध रहा? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस, बाजरा वर्ष कौन सा घोषित किया गया? 2023। और 2024 को क्या घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष, ऊंट को समर्पित किया है 2024 को, ये ध्यान रखना। तो 2024 में ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना है ऊंट से। उसके बाद में खाद्यान्न के बाद में क्या पढ़ लेंगे? दलहन फसलें। कौन सी फसलें पढ़ेंगे? दलहन फसलें, जहां से क्या प्राप्त होती हैं? दाल। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? तिलहन फसलें, क्या प्राप्त होता है? तेल, ऑयल प्राप्त होता है। और कुछ नगदी फसलें हैं, नगदी मतलब बाजार में तुरंत बेचने के उद्देश्य से ये फसलें बोई जाती हैं, मतलब व्यापार के उद्देश्य से। व्यापारिक फसलें भी कहते हैं इनको, और कॉमर्शियल वाणिज्यिक फसलें भी कहते हैं। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी पढ़ेंगे। गेहूं और जौ, ऐसा पढ़ने का मकसद है याद हो जानी चाहिए। इसके जस्ट बाद में मैं रिवीजन करवाऊंगा, सभी लोग याद करेंगे मेरे साथ में। तो गेहूं और जौ दोनों ही किस कैटेगरी की फसलें हैं? रबी। रबी का मतलब है सर्दियों में। कौन से समय बोई जाती हैं? अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक। सही है। इसका उपयोग कब करते हैं हम? गर्मियों में, उंडाला में, इसलिए ऊन आलू किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। सही है। उसके बाद में सर्दियों में तापमान क्या रहेगा? कम। तो क्या कैसी जलवायु हो जाएगी? शीतोष्ण जलवायु। और यहां पर भी कैसी? शीतोष्ण। दो लाइनें सभी को याद है, बेसिक लाइनें हैं। तो उसके बाद में तापमान, औसत तापमान कितना चाहिए गेहूं को? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और जौ में भी कितना है? 10 से 15। वर्षा की मात्रा बताना देंगे 75 से 100। 150 सेंटीमीटर हम चावल में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे? चावल। चावल, गन्ना, इसको सबसे ज्यादा वर्षा की आवश्यकता है। और इसमें भी कितनी है? 75 से 100। ये बेसिक सी बातें हैं। बताओ देंगे एक बार, दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों में अधिकांश बातें समान मिलेंगी आपको। क्लियर है? कौन कौन सी शुरू किया? गेहूं और जौ, दोनों ही कैसी हैं? दोनों की जलवायु कैसी है? तापमान, वर्षा, वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, पहले भी पढ़ा होगा ये तो। बताओ ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? और जौ का क्या है? हार्डियम वल्गेयर। सबसे ज्यादा राजस्थान में, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में हनुमानगढ़ में बोई जाती है, लेकिन प्रोडक्शन कहां पर है? गंगानगर। समझ गए क्या?
और जो की बात करें तो क्षेत्रफल में तो कौन है, गंगानगर, लेकिन नवीनतम जो डाटा है उसमें प्रोडक्शन में कौन आ जाएगा, जयपुर। शायद पहले नोट्स में आपको मिलेगा गंगानगर, तो क्या कर लेंगे इसमें, जयपुर कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं किस में, एक साथ लिखाऊंगा बाद में, अभी नहीं लिखना है। किस में बताओ, देखें गेहूं की किस्म कौन कौन सी है, सोनालिका, कल्याण सोना, मैक्सिकन सोना और मंगला, कोहिनूर, चंबल, हीरा और राज 3077। बताओ देखें गेहूं की किस्म कौन कौन सी है, का कल्याण सोना, मैक्सिकन सोना, मंगला, कोहिनूर, चंबल, हीरा और राज 3077। जो कि कौन कौन सी है, कर्ण, कैलाश, ज्योति, राजकिरण। बॉयज गर्ल्स पर नाम है ये तो, कर्ण, कैलाश, ज्योति, राजकिरण और आरडी 2035। सही है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है, ये समझना, पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, बाजरा। क्षेत्रफल में तो क्या आएगा आंसर, बाजरा। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन कौन सी फसल का सबसे ज्यादा होता है, गेहूं का। बताओ देखें राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से मैक्सिमम फसल कौन सी है, गेहूं, और क्षेत्रफल में कौन है, बाजरा। सही है। उसके बाद में देख लेते हैं इधर, जौ को क्या कहते हैं, गरीब का अनाज है ये, और मक्का को क्या बोलते हैं, गरीब का भोजन, और जवार को क्या बोलेंगे, गरीब की रोटी। गंगानगर में सबसे ज्यादा है, गंगानगर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, तो गंगानगर के बारे में क्या क्या है, खाद्य की टोकरी, अन्न का भंडार, अन्न की पेटी और अन्न का कटोरा। समझ गए। बताओ गंगानगर के बारे में, खाद्य की टोकरी, अन्न का भंडार, अन्न की पेटी, अन्न का कटोरा। इधर जौ का यूज किस किस में होता है, माल्ट, शराब, बियर, मधुमेह। और एक नोट है छोटा सा, गेहूं उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 5वां। बाजरा में कौन सा है, पहला। तो वो लिस्ट में बाद में एक बार सभी के बाद में करवाने के बाद पहले में कौन कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, पांचवें में कौन है, ऐसे वो लिस्ट बनाएंगे। तो गेहूं में 5वां स्थान है। गेहूं का सबसे ज्यादा गंगानगर में था। एक साथ हम लिख लेते हैं, गंगानगर फर्स्ट किस किस में है, किस किस में है, गेहूं में, गन्ना में, सरसों में। सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, भरतपुर में। सरसों का प्रोडक्शन ओवरऑल देखें तो पूर्वी राजस्थान में ज्यादा है, लेकिन एक जिले की बात करें तो कौन सा आएगा, गंगानगर। और माल्टा, किन्नू, मौसमी माल्टा वो किस में है, गंगानगर में। तो मौसमी भी कौन है, गंगानगर। सही है। और जो जयपुर में है जो सबसे ज्यादा, पहले क्या लिख रखा था, गंगानगर। तो जयपुर फर्स्ट किस किस में है, एक तो जौ में है और एक कुल खाद्यान्न में है। कुल खाद्यान्न का मतलब जौ, गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल, सभी का औसत निकालें, टोटल खाद्यान्न की बात करें तो फर्स्ट भी कौन आ जाएगा, जयपुर। समझ गए, आ गए क्या। एक बार मैं लिखता हूं, देखें बताओ, देखें क्या क्या है, क्या क्या पढ़ा हमने, क्या क्या पढ़ा, गेहूं और जौ, दोनों ही कैसी फसलें हैं, ये भी कैसी फसल है, कैसी जलवायु है, सर्दियों में है, ये सर्दियों में बोई जाती है, और ये भी शीतोष्ण, ये भी सर्दियों में ही है। उसके बाद में सर्दियों में तापमान क्या रहता है, तो तापमान 10 से डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर भी 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा की मात्रा ठीक ठाक चाहिए इसको, कितनी, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है, और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। वैज्ञानिक नाम बताएंगे, ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम किसका है, गेहूं का। और हार्डियम, हार्डियम वल्गेयर किसका है, जौ का है। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल तो कहां पर है, गेहूं का। क्षेत्रफल पूछेगा एक तो, और क्या पूछता है, एक उत्पादन पूछता है। क्षेत्रफल में कौन आएगा, यहाँ पे हनुमानगढ़ आएगा, और यहाँ पे कौन आएगा, गंगानगर। गंगानगर किस किस में पहले स्थान पे है, गेहूं में है, गंगा में है, गन्ना में है, सरसों में है, माल्टा, मौसमी, इन सभी में है। इधर बात करते हैं, देखो मैक्सिमम जौ का क्षेत्रफल तो कहां पे है,
गंगानगर में, लेकिन प्रोडक्शन में कौन है? कौन है? जयपुर। तो जयपुर के बारे में बताना। देखें, जयपुर फर्स्ट किस किस में है? जौ में है और कुल खाद्यान्न में है। समझ में आ गया? उसके बाद में और क्या देख सकते हैं? कुछ किस में देखें, बताओ। देंगे सोना के नाम से, सोना जहां भी लिखा हुआ मिले तो वहां पे कौन सी किस्म आ जाएगी? गेहूं। सोनालिका, कल्याण सोना, मैक्सिकन सोना और मंगला, हीरा, और कौन सी है? कोहिनूर है। इधर बताना जो के बॉयज और गर्ल्स के नाम है। करण, कैलाश, किरण, राजकिरण, ज्योति, सही है। आरडी 2035। और क्या लिखा था उसके बाद में? गंगानगर के बारे में बताना। देखे, खाद्य की पेटी, खाद्यान्न की टोकरी, अन्न का भंडार, ये सभी किसके बारे में है? गंगानगर के बारे में। ठीक है, लिखवा दो अब तो, ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखवा रखा है। बनाओ देखें एक सारणी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आंकड़े ही आंकड़े हैं, हर बार हम रिवीजन करेंगे। लिखो, एक तरफ गेहूं एक तरफ जौ। हेडिंग खाद्यान्न फसलें। हेडिंग क्या है आज की? पहला टॉपिक है खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें हेडिंग टॉपिक है, और उसमें सबसे पहले गेहूं जौ पढ़ेंगे। खाद्यान्न फसलें। पांचवा स्थान है गेहूं में राजस्थान का देश में। ठीक है, एक नंबर टॉपिक क्या लिखा? खाद्यान्न फसलें। और खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, चावल, जिसको हम खाते हैं। एक नंबर लिखो गेहूं और जौ। एक नंबर पे लिखो गेहूं और जौ। लिखो रबी की फसल। रबी की फसल शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु। तापमान लिखो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस। से 15 डिग्री सेल्सियस। वर्षा लिखो 75 से 100 सेंटीमीटर। 75 से 100 सेंटीमीटर। फिर लिखो वैज्ञानिक नाम। फिर क्या लिखेंगे? वैज्ञानिक नाम। ट्रिटिकम एस्टिवम, सभी को दिख रहा है सही? ट्रिटिकम एस्टिवम। आर्डियम वल्गेर। आर्डियम वल्गेर। ट्रिटिकम एस्टिवम, आर्डियम वल्गेर। बोले एक बार,
गेहूं का वैज्ञानिक नाम जौ का, फिर लिखो, बिल्कुल खोल खोल के लिखना, दूर दूर, मिक्स नहीं करना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में हनुमानगढ़ है और सर्वाधिक उत्पादन में गंगानगर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल में हनुमानगढ़ है, सर्वाधिक उत्पादन में गंगानगर है। जौ में लिखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल में गंगानगर है, जौ में सर्वाधिक क्षेत्रफल में गंगानगर है और सर्वाधिक उत्पादन में जयपुर है। सर्वाधिक उत्पादन में कौन है? जयपुर। एक बार मुझे बता दें कि गंगानगर फर्स्ट किस किस में है? गेहूं में, गन्ना में, सरसों में, माल्टा, मौसमी। जयपुर फर्स्ट किस किस में है? जौ और कुल खाद्यान्न, जौ और कुल खाद्यान्न। ठीक है, आगे लिखो, किस में, किस में? किस में? मैं बोलता हूं उसी के साथ में लिखना। पहले सोना को पूरा करते हैं। सोनालिका दिख रहा है सभी को? सोनालिका, कल्याण सोना, मैक्सिकन सोना, सोनालिका, कल्याण सोना, मैक्सिकन सोना, राज 3077, राज 3077, राज 3077, मंगला, कोहिनूर, चंबल और हीरा, चंबल और हीरा। एक चावल की किस्म में यहीं पे याद करवा देता हूं। चावल के लिए मैंने क्या बताया? सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? पानी की। और सबसे ज्यादा पानी कहां पे? नदियों में। तो नदियों के नाम पर जो भी किस्म आएंगी वो किस में आएंगी? चावल की। लेकिन चंबल दोनों में है, चावल में भी है और गेहूं में भी है। समझ में आ गया? कावेरी, जमुना और सभी नदियों, नर्मदा, ये सभी किसकी किस्म है? चावल की। समझ गए ना? ऐसे अपन जोड़ जोड़ करके याद करने का प्रयास भी करेंगे। एक बार बता दो गेहूं की किस्म कौन कौन सी हैं? कल्याण सोना, मैक्सिकन सोना, राज 3077, मंगला, कोहिनूर, चंबल, हीरा। सही है? सोना, हीरा लगभग इसी में आएगा। बाकी सभी नदियों के नाम पर जो भी किस्म वो किस में जाती हैं? चावल में। और चंबल किस में है? गेहूं में। सही है? इधर आ जाओ, देखें, जो दो तो बॉयज हैं, करण और कैलाश। लिखो, लिखो किस्म के नाम लिखो। जो में करण, कैलाश, ज्योति और राजकिरण। करण, कैलाश, ज्योति, राजकिरण। और ये और लिख लो, आरडी 2035, आरडी 2035। अब लिखो विशेषताएं। कुछ अन्य बिंदु लिख लो, अन्य बिंदु। दोनों के बारे में अन्य बिंदु लिखेंगे। उसी टेबल में लिखना। लिखो, दो बातें हैं। एक बार बता दो मुझे, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बोई जाने वाली फसल तो कौन सी है? बाजरा, क्योंकि बाजरे को पानी की आवश्यकता
कम होती है और हमारे डेजर्ट ज्यादा है, पानी की क्या है, कमी है। लेकिन प्रोडक्शन किसका ज्यादा हो रहा है, गेहूं का। समझ में आ गया? तो लिखो अन्य बिंदुओं में राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक फसल, उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक फसल। उत्पादन पूछे तो गेहूं, फिर हम यहीं पे क्या लिख लेंगे, कोष्टक में लिखना है क्षेत्रफल में फर्स्ट कौन है, बाजरा। क्षेत्रफल में फर्स्ट कौन है, बाजरा। फिर लिखो अगला पॉइंट, अन्य महत्वपूर्ण एक बिंदु तो ये हो गया। अगला पॉइंट लिखो, गंगानगर को क्या क्या कहते हैं। देखो खाद्यान्न और धान में क्या अंतर है, धान तो चावल होता है और खाद्यान्न में ये सभी आ जाएंगे, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, चावल सभी आ जाएंगे। तो ये खाद्यान्न की टोकरी है, धान की कटोरी तो बूंदी है। धान चावल कहां पे सबसे ज्यादा, बूंदी में। धान का अलग है, खाद्यान्न का अलग है। तो लिखो खाद्य की टोकरी, गंगानगर को क्या क्या कहते हैं, खाद्य की टोकरी, अन्न का भंडार, खाद्य की टोकरी, अन्न का भंडार, अन्न की पेटी और अन्न का कटोरा। सही है क्या? अब इधर आ जाओ गेहूं की तरफ, अन्य बिंदु, सॉरी जौ की तरफ। अन्य बिंदु, जौ को कहते हैं गरीब का अनाज। गरीब के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो गेहूं खरीद सके, लेकिन जौ क्या रहते हैं, सस्ते। तो गरीब का अनाज तो क्या है, जौ है। और वैसे तुम लोग तो बादाम खा सकते हो, गरीब का बादाम क्या है। और मूंगफली में कितने दाने, राजस्थान का कौन सा स्थान है, बाजरा में पहला, बाजरे में कौन सा स्थान है, पहला। मूंगफली में दूसरा, और गेहूं में कौन सा है, पांचवा। ऐसे पॉइंट आते रहेंगे, एक साथ नोट बना करके उसको भी लिख लेंगे हम। लिखो जौ को गरीब का अनाज कहते हैं, मक्का को गरीब का भोजन कहते हैं, मक्का को गरीब का भोजन कहते हैं, और जवार को गरीब की रोटी कहते हैं। जवार को क्या कहते हैं, गरीब की रोटी कहते हैं। शराब, बियर, माल्ट उद्योग और मधुमेह जो रोग है उसके उपचार में किसका यूज होता है, जौ का। तो लिख लो उपयोग, माल्ट जो, माल्ट मतलब तो एज ए बियर से पहले वाला प्रोडक्ट हो गया, जो से ही बनता है वो। माल्ट इंडस्ट्रीज, शराब, बियर, मधुमेह रोग, इसमें किसका यूज किया जाता है, जौ का। और फिर लिखो नोट, याद करने के लिए, आगे भी आते रहेंगे ये। एक साथ एक जगह लिख दिया, गेहूं उत्पादन में राजस्थान का देश में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 5वां। गेहूं उत्पादन में राजस्थान का 5वां स्थान है। अगला नोट लिखो, गंगानगर प्रथम स्थान पर किस किस में है, गेहूं में है, गन्ना में है, सरसों में है, माल्टा और मौसमी।
माल्ट इसी से बनता है, तो माल्ट अलग है, माल्टा किन्नू मौसमी संतरा एक जैसे ही होते हैं ये। माल्टा एज ए संतरा, संतरा वो नहीं होती लेकिन वैसा ही होता है। और जयपुर फर्स्ट किस किस में है भाई? जो और कुल खाद्यान्न। सही है ऐसा लिखना, याद कर लोगे दोनों? हो गए? बताओ देखें। करण, कैलाश, ज्योति, राजकिरण, आरडी 2035 किसके किस में? कल्याण सोना, मैक्सिकन सोना, सोनालिका, हीरा, कोहिनूर, मंगला, चंबल, ये किसकी है? गेहूं की। सही है। क्षेत्रफल में तो फर्स्ट पे कौन सी फसल है? बाजरा। और प्रोडक्शन में कौन है? गंगानगर किस किस में फर्स्ट है? गेहूं, गन्ना, सरसों, माल्टा, मौसमी। और जयपुर फर्स्ट किस किस में है? उसके बाद में गरीब का भोजन तो क्या है? मक्का। और क्या क्या थे? गरीब की रोटी कौन सी है? और गरीब का अनाज क्या है? हार्डियम वल्गेयर, जो का वैज्ञानिक नाम है। और ट्रिटिकम एस्टिवम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 75 से 100, 75 से रबी की फसल, रबी की फसल। शीतोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। ये अकेले गंगानगर के बारे में कौन कौन से अन्य नाम है? खाद्य की टोकरी, अन्न का भंडार, अन्न की पेटी, अन्न का कटोरा। इतनी सी बातें ही है। चलो आगे। उसके बाद में चलो दोनों को फिर से एक साथ पढ़ेंगे, मक्का और बाजरा। किस किस को एक साथ पढ़ेंगे? मक्का और बाजरा। एक बार बोर्ड पे देख लेते हैं, फिर मैं बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद में लिखेंगे कौन कौन सी फसलें हैं ये? बाजरा और मक्का। दोनों ही कैसी हैं? खरीफ। खरीफ आजकल बरसात के मौसम में तो थोड़ा सा तापमान तुलनात्मक ज्यादा रहेगा, तो कैसी जलवायु होती है इसके लिए? उष्ण। इधर भी कौन सी है? उष्ण। बताओ देंगे वैज्ञानिक नाम? पेनिसिटम ग्लूकम। मक्का का वैज्ञानिक नाम? गेहूं का वैज्ञानिक नाम? जौ का वैज्ञानिक नाम? हार्डियम वल्गेयर, ट्रिटिकम एस्टिवम, पेनिसिटम ग्लूकम, और ये जिया मेज। साथ के साथ में तुलना करेंगे। उसके बाद में बताओ देखें, भारत में मतलब बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला। और गेहूं में कौन सा था? 5वां। मूंगफली में दूसरा। इसी के साथ में अपन एक साथ रिवीजन करते रहेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल में तो कौन है? बाड़मेर। उत्पादन में अलवर। किसकी स्थिति है? बाजरा की। इधर मक्का की बात करेंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल में भीलवाड़ा और उत्पादन में चित्तौड़। गेहूं और जौ को रिवाइज करते हैं। गेहूं में सर्वाधिक क्षेत्रफल में हनुमानगढ़, सर्वाधिक उत्पादन में गंगानगर। जौ सर्वाधिक क्षेत्रफल में उत्पादन में जयपुर। समझ में आ गया? भीलवाड़ा चित्तौड़ नीचे की तरफ है ये, और ये है बाड़मेर और अलवर। उसके बाद में किस्म देखते हैं। देखें बाजरा की किस्म कौन कौन सी हैं? राज 171, राज 171 है एक। आरसीबी, आरएचबी और पूषा और मोती। पूषा दोनों में है, लेकिन एग्जाम में पूछता है इन्हीं से। कौन कौन सी पूछता है? माही कंचन, माही धवल। तो माही नदी कहां से बहती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो ये बांसवाड़ा में मिलती है दोनों किस्म। कहां पे बोई जाती हैं? बांसवाड़ा में। पूषा, नवजोत और मेधा। सही है। उसके बाद में कुछ विशेषताएं भी हैं। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बोई जाने वाली पहली फसल कौन सी है? बाजरा। उत्पादन में कौन सी है? गेहूं। उसके बाद में इधर क्या कहेंगे? मक्का को क्या बोलते हैं? अनाजों की रानी। अनाजों की रानी क्या बोलते हैं इसको? रानी। उसके बाद में देख लो, देखें विश्व में भारत का पहला स्थान है, भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्रफल में और अलवर उत्पादन में। बाजरा का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? और भविष्य में घोषणा कहां की गई है? बाड़मेर में। तो दो जगह हो जाएंगी, जोधपुर और बाड़मेर। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बोरवट, बांसवाड़ा। ऐसे दोनों को आमने सामने लिखेंगे हम।
मक्का विशिष्ट मंडी कहां पर है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़। और गरीब का भोजन बाजरा अनुसंधान केंद्र की घोषणा कहां पे? बाड़मेर में। पहले कहां पे? मंडोर, जोधपुर में। बाजरा इंक्यूबेशन सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट कहां पे? बाड़मेर में। सर्वाधिक वहीं पर है। और देखें तो अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण मोटा अनाज की श्रेणी में शामिल कर दिया इसको। और मोदी जी ने क्या नाम दिया इसको? श्री अन्न, ध्यान रखना। और अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा? 2023। और देश में राजस्थान का प्रथम स्थान किस किस में है? बाजरा में है, सरसों में है, तिलहन में है, गवार में। दोबारा से बताओ, गेहूं में कौन सा नंबर है? मूंगफली में। पहला नंबर किस किस में है? बाजरा, सरसों, तिलहन, गवार। दोबारा से बोलो, बाजरा, सरसों, तिलहन, गवार। दलहन में तीसरा नंबर है। दलहन में कौन सा नंबर है? तीसरा। दूसरा किस में है? मूंगफली में। पांचवा किस में है? गेहूं में। इसी के साथ में याद करेंगे। और मक्का में कौन सा नंबर है? 10वां। 5 और 10 बताओ, देखिए 5वां नंबर किस में है? 10वां नंबर किस में है? पहला नंबर किस किस में है? बाजरा, सरसों, तिलहन, गवार। गवार नहीं होना चाहिए इसमें। गवार देख लेंगे एक बार आगे। गवार है तो 5 और 10 याद है, 2 नंबर भी याद है। दलहन और तिलहन का नाम सुना है? तिलहन में पहला नंबर है, दलहन में तीसरा नंबर है। दलहन में तीसरा और तिलहन में पहला। ठीक है, श्री अन्न की श्रेणी में शामिल कर दिया। मक्का को भी बाजरा को भी, दोनों में से पहले पूछे तो क्या बताना है? बाजरा। लिखो भाई, देखें एक बार, उतारो, फिर एक बार वो फिर से रिवीजन करते हैं। एक तरफ बाजरा, एक तरफ मक्का। एक तरफ बाजरा और एक तरफ है मक्का। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। उष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु। साथ के साथ रिकॉल करो, गेहूं और जौ में क्या था? वहां पे रबी की फसल थी दोनों में, और वहां पे शीतोष्ण जलवायु थी, यहाँ पे उष्ण जलवायु। गेहूं का वैज्ञानिक नाम बोलना। जौ का वैज्ञानिक नाम हार्डियम वल्गेर। जो नहीं बोलेगा उसको तो याद होगा नहीं। बाजरे का वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम ग्लूकम। लिखो, पेनिसिटम ग्लूकम, पेनिसिटम ग्लूकम। और मक्का जियामेज। खालिदा जिया कौन है? बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष की प्रमुख नेता। और शेख हसीना निर्वर्तमान प्रधानमंत्री महोदया, जो भाग करके कहां गई? तो लिखो आगे। भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में, बाजरे के नीचे लिखो। भारत में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। फिर लिखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर। बाजरे में तो पहला नंबर है अपना राजस्थान का। गुजरात में तो मूंगफली है ना। बाजरे में अपना पहला है, तिलहन में अपना पहला है, हैं? बाजरा के नीचे लिखो भाई, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बाड़मेर, उत्पादन में अलवर। सर्वाधिक उत्पादन में क्या आ जाएगा? अलवर। मक्का में लिखो, सर्वाधिक क्षेत्रफल भीलवाड़ा, सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़। जितनी बार देखेंगे, जितनी बार बोलेंगे तो ही याद होगा ये। सर्वाधिक क्षेत्रफल भीलवाड़ा, सर्वाधिक उत्पादन कहां पे? चित्तौड़। चलो क्या आगे? किस में? राज, राज 171,
राज 171, आरसीबी आरएचबी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आरसीबी और आरएचबी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूसा और मोती। मक्का में लिखो माही कंचन, माही कंचन, माही धवल। दोनों ही कहां पर हैं? बांसवाड़ा में। दोनों कहां पर हैं? बांसवाड़ा में। और पूषा, नवजोत, मेधा, लिखो विशेषता। क्या लिखेंगे? विशेषता। किस्म लिख लिया क्या? विशेषता लिखो। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान, और उत्पादन में पहला कौन है? गेहूं। ये लिखो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान, इधर विशेषता क्या लिखेंगे? इसे अनाजों की रानी कहते हैं। अनाजों की रानी कहते हैं। गरीब की रोटी, जवार। लिख लिया विशेषता। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान, उधर क्या लिखा? अनाजों की रानी। यहां पे लिखो एक और विशेषता लिख लो। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में, बाजरे का भारत में पहला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत में, भारत में सर्वाधिक राजस्थान में, भारत में सर्वाधिक है राजस्थान में। वो तो पहले लिखी दिया ना ऊपर यहां पे। अनुसंधान केंद्र दोनों एक साइड एक साथ लिखेंगे, इधर ध्यान देना। इसका अनुसंधान केंद्र और इसका अनुसंधान केंद्र पहले जोधपुर में और ये बांसवाड़ा में, मंडोर जोधपुर में और ये बोरवट बांसवाड़ा में। लेकिन इसका दूसरे की घोषणा कहां पे की गई? बाड़मेर में। और इसकी विशिष्ट मंडी कहां पे है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में। समझ गए? लिखो, मैं लिखवा रहा हूं वैसे। बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र, मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर, फिर लिखो इसी के नीचे बाजरा अनुसंधान केंद्र की घोषणा। एक और केंद्र बनाएंगे कहां पे? बाड़मेर में। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। घोषणा बाड़मेर में, घोषणा कहां पे? बाड़मेर में। अब अनुसंधान केंद्र किसका लिखो? मक्का का लिखो। मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवट। क्या नाम है ये? बोरवट बांसवाड़ा, बोरवट बांसवाड़ा।
फिर उसके नीचे लिखो मक्का विशिष्ट मंडी, मक्का विशिष्ट मंडी निम्बाहेड़ा चित्तौड़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़। निम्बाहेड़ा चित्तौड़, ये श्री अन्न का मैं नोट में अलग से लिखा दूंगा, ठीक है। मोटा अनाज, श्री अन्न वगैरह, ये पूरी बातें अनुसंधान के अंदर लिख लिया। पहले मंडोर जोधपुर, बाद में बाड़मेर। यहाँ पे पहले बोरवट बांसवाड़ा, उसके बाद में निम्बाहेड़ा चित्तौड़। फिर लिखो एक दो फैक्ट और लिख लो, देखें। बाजरा इनक्यूबेशन, इंक्यूबेशन सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट बाड़मेर, प्रोसेसिंग यूनिट है बाड़मेर। लिख लिया? लिखो देश में राजस्थान का 10वां स्थान मक्का में, देश में राजस्थान का 10वां स्थान। इधर लिख दो एक दो लाइन, इसको मत लिखना अभी, आगे नोट में लिखवाऊंगा इसको, या श्री अन्न वगैरह आ रही है, इसको भी मत लिखो, एक लिखो नोट। उत्पादन में राजस्थान का स्थान, राजस्थान का स्थान कहां पे? भारत में। कौन कौन से स्थान देख लिया हमने? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और 10वां। 10वें पे तो कौन है? कौन है? 5वें पे कौन है? गेहूं। पहले नंबर पे कौन है? बाजरा। और कौन है? तिलहन। और कौन है? सरसों और गवार। सेकंड नंबर मूंगफली में कितने दाने? तीसरे नंबर पे कौन है? तिलहन यहां पे है, दलहन, जवार, चना, सोयाबीन। उतारो, उतारो, देखिए इस नोट को उतारो।
उत्पादन में राजस्थान का स्थान। चलें आगे। खाद्यान्न में और क्या रह गया? गेहूं पढ़ लिया, जौ पढ़ लिया, मक्का, बाजरा, 4 पढ़ लिया क्या? एक बार रिवीजन करवाऊंगा, देखिए। सर्वाधिक एक तरफ तो क्या क्षेत्रफल और एक तरफ क्या उत्पादन। सबसे पहले कौन है बताओ दें? गेहूं में कौन है? हनुमानगढ़। उत्पादन में कौन है? उत्पादन में कौन है? गंगानगर। ठीक है। उसके बाद में क्या पढ़ा था? जो क्षेत्रफल में कौन है? गंगानगर। उत्पादन में कौन है? जयपुर। बाजरा कौन है? बाड़मेर। अनुसंधान केंद्र वगैरह, सेंटर वगैरह, प्रोसेसिंग यूनिट सभी कहां पर हैं? बाड़मेर में। और इधर कौन आ जाएगा? अलवर। उसके बाद में कौन है? मक्का। मक्का में फर्स्ट क्षेत्रफल में भीलवाड़ा। उत्पादन में चित्तौड़गढ़। और कौन सा रह गया खाद्यान्न में? चावल। चावल रह गया, तो चावल को एक बार तो यहां लिख लेते हैं, फिर डिटेल भी पढ़ लेंगे आगे। सारणी बना लेते हैं, बूंदी, और इधर भी क्या आ जाएगा? बूंदी। उतारो अगला नोट, समराइज कर लो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बिना देखे लिखो, देखें, बिना देखे एक जगह बिना देखे लिखो। ये दोनों नोट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ बदलाव हुए हैं हाल ही में नए डाटा में, इसलिए ध्यान रखना इनका। बताओ 10वां नंबर किस में है? 5वां नंबर किस में है? बाजरा का, सरसों का, तिलहन का, दलहन का, गवार का, जवार का, मूंगफली का, सोयाबीन का। बस, अब मैं बोल ही नहीं रहा, ऐसे ही तीसरा चालू कर दिया। दोबारा से पूछूं, सही देंगे आंसर? मक्का का, गेहूं का, सोयाबीन, चना, जवार, दलहन, मूंगफली, गवार, बाजरा, सरसों, तिलहन। ठीक है, तो उतार दिए सभी ने। एक चावल और पढ़ लेते हैं, खाद्यान्न फसलें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो क्या किस काम में लगे हुए थे? बोलने में, पहला दूसरा करने में। एक बार और बोलूं, बाजरा, सरसों, तिलहन, गवार, मूंगफली, जवार, चना, सोयाबीन, गेहूं और मक्का। और कुछ बचा है नहीं। ये भी याद है क्या पूरी? चावल लिखो 5 नंबर पे, चावल। 5 नंबर पे क्या पढ़ेंगे? चावल। धान कहते हैं इसको,
क्या बोलते हैं इसको? धान। भारत में धान का कटोरा, भारत में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बूंदी। बताओ देखें, राजस्थान में धान का कटोरा, खाद्यान्न का कटोरा गंगानगर। लिखो भाई, देखें कैसी फसल है ये। लिखो खरीफ की फसल है। लिखो लिखो, उष्ण जलवायु मिलती है। लिखें सभी। उष्ण जलवायु खरीफ की फसल है। वैज्ञानिक नाम जानते हैं क्या? ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा वैज्ञानिक नाम। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा तो बता दिया ना, सबसे ज्यादा चाहिए। वर्षा की मात्रा तो ज्यादा चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर तक चाहिए वर्षा। वर्षा की मात्रा 150 से 200 सेंटीमीटर। तो बता दिया ना सर ने आपको। गेम्स है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का। नहीं बताया? बता दूंगा इसके बाद। एवरी संडे टेस्ट, टेस्ट के बाद में टेंशन में चले जाएंगे। टेंशन से उबारने के लिए गेम्स का आयोजन रखा गया है तुम्हारे लिए। सही है? वर्षा लिख दिया गया आपने? उसके बाद में क्या लिखते हैं बताओ देखे। किस्म लिख लो। किस्म में तो क्या बताया था? नदियों के नाम पर। लेकिन चंबल किस में है? गेहूं में। रत्ना, कावेरी, नर्मदा, गंगा, जमुना। लिखो किस में? किस्म लिखो देखें। एक तो लिखो माही सुगंधा, माही नदी है ना, माही सुगंधा ये बांसवाड़ा में मिलती है। रत्ना, कावेरी, जमुना, गोल्डन राइस एज ए जेनेटिक मॉडिफाइड किस्म है वो। गोल्डन राइस, बासमती, गोल्डन राइस। किस्म लिख लो जल्दी। अनुसंधान केंद्र लिखो बांसवाड़ा। अनुसंधान केंद्र कहां पे? बांसवाड़ा में। और किसका अनुसंधान केंद्र वहां पे? मक्का, मक्का। और मैक्सिमम क्षेत्रफल में भी कौन है? और उत्पादन में भी कौन है? दोनों में ही कौन है? बूंदी। दोनों में ही कौन है? बूंदी। और बूंदी को कहते हैं धान का कटोरा, कटोरा। धान का कटोरा। भारत में तो कौन है? भारत में है छत्तीसगढ़। कौन सी लिपि है ये? नहीं नहीं, ये अलग ही लिपि है, इसमें मैथमेटिक्स भी आ गया, हिंदी भी आ गया। और राजस्थान में किसे कहते हैं? बूंदी।
राजस्थान में किसे कहते हैं? बूंदी को। उतारो।